नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के विषय गणित को कराएंगे। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को दबा लें, जिससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज हम आपको अभाज्य संख्याओं के बारे में बताएंगे और ये छोटे छोटे टॉपिक जो हम आपको करा रहे हैं, इनसे एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। और हम आपको प्रत्येक टॉपिक को डिटेल से पढ़ाते हैं और ये सभी टॉपिक आपके सिलेबस में है। देखते हैं दोस्तों, अभाज्य संख्याएं। पहले डेफिनेशन समझते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं किस प्रकार से प्रश्न आपके पेपर में पूछे गए हैं और 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं जो होती हैं कैसे याद करेंगे ये भी हम बताएंगे, और कितनी होती हैं ये भी बताएंगे। अभाज्य संख्याएं, एक से बड़ी वे संख्याएं एक से बड़ी हों और वे संख्याएं हों जो एक तथा स्वयं से विभाजित हों। एक से विभाजित हो और स्वयं से, वे क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि हम कह सकते हैं ऐसी संख्याएं जिसमें एक को छोड़कर और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, वे सभी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो आपने समझा। अब समझते हैं 1 से 100 तक सभी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। तो ये 1 से 100 तक संख्याएं होती हैं अभाज्य संख्याएं। और कितनी होती हैं? 25। अगर इन्हें आप सभी गिनेंगे, अगर इनकी काउंटिंग करेंगे तो ये कितनी हैं? सभी 25 होती हैं। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है। अब समझते हैं दोस्तों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है और छात्र क्या करते हैं, 2 न लगा के 3 लगाते हैं। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो 2 है। क्यों है समझते हैं। डेफिनेशन में आपने समझा था कि ऐसी संख्या जिसमें 1 का भाग चला जाए, ऐसी संख्या जिसमें स्वयं का भाग चला जाए, 1 का भाग चला जाएगा, 2 का भाग चला जाएगा, यानी स्वयं 2 का मतलब 2 संख्या है, उसमें 2 का तो चला ही जाएगा। अब 2 में और किसी संख्या का जाएगा ही नहीं। तो यही तो डेफिनेशन है। तो इसलिए सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो 2 है। और 2 क्या है? सम संख्या है। तो इस प्रकार पूछा भी जा सकता है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी होगी? तो इस प्रकार इसका आंसर होता है 2। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इस प्रकार भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि 0 से या 1 से 10 तक या 0 से 10 तक अभाज्य संख्याएं लिखिए। तो आप लिख देंगे 2, 3, 5, 7। 10 से 20 तक 4 संख्याएं होती हैं। कौन कौन सी? 11, 13, 17, 19। 20 से 30 के बीच में 23, 29। 30 से 40 के बीच में 31, 37। 40 से 50 के बीच में 41, 43, 47। 50 से 60 के बीच में 53, 59। 60 से 70 के बीच में 61, 67। 70 से 80 के बीच में 71, 73, 79। और 80 से 90 के बीच में, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, आपके पेपर में पूछा गया है, टेट में पूछा गया है, सुपर टेट में भी पूछा गया है। 80 से 90 के बीच में अभाज्य संख्याएं 2 होती हैं, 83 और 89। और ये भी प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया है, 30 से 40 के बीच में कौन सी संख्याएं होती हैं? 31 और 37। आप इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये प्रश्न पूछा गया था 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं। बहुविकल्पी प्रश्न था।
80 और 90 के बीच, 83 और 89, ये विकल्प सही होगा। और 30 और 40 के बीच, 30 और 40 के बीच कितनी है? 31 और 37, 31 37, 31 37 ये। तो इस प्रकार आपने, ये छोटा सा टॉपिक था। हमारी कोशिश यही रहती है कि जो आपको पढ़ाया जाए उसके बाद आप रिवीजन करें। जितना अधिक रिवीजन करेंगे धीरे धीरे करके, अगर आप एक दिन में 50 पेज पढ़ लेंगे तो आपका माइंड 50 पेज याद नहीं रख पाएगा। तो एक तरीका होता है कि आपका माइंड यदि 2 लाइन 4 लाइन याद कर सकता है, आप पढ़ें, उसके बाद कॉपी को बंद करें, या फिर जो हम पढ़ा रहे हैं वीडियो देखने के बाद आप सोचें कि सर ने क्या बताया है। यदि आप सोच सकते हैं वही आपके पास है, तो याद करने का कुछ तरीका होता है, उसको आपको अपनाना पड़ेगा। क्योंकि ये हाई स्कूल इंटर BA BSc नहीं है, यहाँ पर आपको सोचने का समय नहीं मिलेगा, ना ही आप रिवाइज कर सकते हैं। क्योंकि एक दिन में 3 पेपर होंगे, तो आप रिवाइज कैसे कर लेंगे, और वो भी मैथ का। तो आपको पहले से ही स्ट्रॉन्ग एकदम, अगर आवाज़ संख्याएं से प्रश्न आए तो आपको पता होना चाहिए कि 1 से 10 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, कौन कौन सी संख्याएं हैं, 30 से 40 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं हैं, ये पहले से ही पता होगा, तभी आप कर सकते हैं। इसके लिए क्या है, आप थोड़ा थोड़ा पढ़ें, यानी जितना अपने माइंड में इनपुट डालें उतना ही आउटपुट निकलना चाहिए। आप पता पड़े कि 30 पेज आपने पढ़ लिए, आपको याद है एक भी पेज नहीं, तो इसलिए अगर आप आधा पेज भी याद कर सकते हैं उतना ही इनपुट दें अपने दिमाग को। तो यही एक पढ़ने का सही तरीका है। घंटों की बजाय टॉपिकों में बांटें। आप जैसे हमने आज आपको आवाज़ संख्याएं पढ़ाई हैं, तो आप आवाज़ संख्या का टॉपिक क्लियर करें। ऐसा ना हो कि हमें इसे 4 घंटे या 10 घंटे इसे पढ़ना है, लगातार पढ़ते रहे और आपके माइंड में कुछ है नहीं। तो घंटों की बजाय आप टॉपिक के हिसाब से पढ़ें कि ये टॉपिक हमें याद करना है, चाहे आधे घंटे में हो जाए, चाहे 2 घंटे में, चाहे 4 घंटे में। तो ये तरीका होना चाहिए, तभी अच्छे अंक लाएंगे। और DLED में कम से कम हमारा टारगेट यही रहता है कि 90 प्लस इतनी तो परसेंटेज कम से कम बननी चाहिए, क्योंकि आगे कंपटीशन हाई है। और अभी तक का टीचर भर्ती का रूल यही है, हाई स्कूल इंटर BA BSc यानी 10% और यानी जो आपके इधर हाई स्कूल की 10, इंटर की 10, BA या BSc में से ग्रेजुएशन की 10, B.Ed या BTC में से 10%। तो इस प्रकार ये 10% और सुपर टेट के 60% जुड़ते हैं। तो इस प्रकार मेरिट बनती है। तो आपको क्या है, जिससे नौकरी मिल रही है, 1 पॉइंट अगर कम होता है, आप 69,000 में देखेंगे, अभी प्रेजेंट में जो भर्ती चल रही है 69,000 की, तो आप देखेंगे अगर 1.1% पर 2 से कम 5,000, 2 से 5,000 छात्र आ जाते हैं, तो आप देख लेंगे 0.1 से कितने पीछे रह जाएंगे। और ये आ जाते हैं 90%, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं आते हैं, लेकिन आपको एक प्लानिंग के अनुसार कार्य करना पड़ेगा। जो आपने हाई स्कूल इंटर BSc की है उससे अलग है इसकी पढ़ाई। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें।